अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में बताऊंगा हाउ टू गेट अ सिक्योरिटी लाइसेंस इन ऑस्ट्रेलिया। कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, कैसे आपने साइवा का टेस्ट पास करना है और कैसे जो है लाइसेंस अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी, और रेफरेंस आपने कैसे ढूंढने हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। सारा आज की वीडियो में बताऊँगा। तो बट उससे पहले पर्थ सिटी की मॉर्निंग के छोटे से क्लिप्स वो देखें और वीडियो देखिएगा एंड तक। स्टे ट्यून्ड। Let's go. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू डिसाइड द इंस्टीट्यूट। यहाँ पर दो इंस्टीट्यूट हैं, स्ट्राइक और इंटीग्रेटेड। ये दो इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पर सिक्योरिटी करवा रहे हैं। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं रेफ़र करूँगा स्ट्राइक को। उसकी रीज़न के स्ट्राइक जो है आपको सर्टिफिकेट ईज़िली दे देती है। जो इंटीग्रेटेड है वो आपका एक एग्ज़ाम लेती है एंड पर वो एग्ज़ाम पास करना लाजमी है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। Okay. और कॉन्स ये है कि आपने स्ट्राइक से सर्टिफिकेट तो ले लिए, बट पेपर जो है साइफा का पेपर है वो स्ट्राइक के से नहीं आता, स्ट्राइक के नोट से नहीं आता, वो इंटीग्रेटेड के नोट से आता है। बट इसमें भी एक ये है कि वो उनकी फाइल्स बनी हुई है, वो घूम रही है, सर्कुलेट हो रही है लोगों के दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान। वो आप पकड़ लेना, उससे तैयारी कर लेना, और वो कोई 400 MCQs होंगे, में भी 400 MCQs और क्वेश्चंस, वो देख लो, उसमें से सारा पेपर आ जाता है। तो नो वरीज़। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है, तो मैं स्ट्राइक का बता देता हूँ। स्ट्राइक के जो इनिशियल फ़ीस है, जो आपने एडवांस फ़ीस जमा करवानी है, वो $300 है। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद आपने 425 फ़ीस जमा करवानी है। तो टोटल जो फ़ीस होगी है वो 725 है। और अगर साथ आप लेना चाह रहे हो वाइट कार्ड, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करने के लिए काम आता है, तो उसकी $50 अलग से फ़ीस है। तो ये टोटल फ़ीस हो गई $775, सिर्फ सर्टिफिकेट की फ़ीस। इसके बाद आप ये सिक्योरिटी की क्लासेस पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी एडवांस में एनरोल करवा के यहाँ पर आए, आने के बाद क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो सिक्योरिटी की। मतलब कुछ मैंने जो रिकमेंड किया था लोगों ने, और उन्होंने किया भी, ऐसे फॉलो भी किया। उन्होंने पाकिस्तान से क्लासेस को इनरोल कर दिया था, एडवांस फ़ीस दे दी थी $300, और यहाँ आने के बाद जब जिस दिन आपकी क्लास होती है, पहले दिन क्लास होती है, बाकी फ़ीस आप तब जमा करवाएं, जितने भी डिपॉजिट है वो जमा करवाएं और क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें। इससे ये है कि आपका टाइम सेविंग हो जाती है, क्योंकि इस टाइम उबर का कोई काम नहीं है यहाँ पर पर्थ के अंदर। तो ये मैं सारा जो भी बता रहा हूँ, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए बता रहा हूँ। तो इस टाइम उबर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप उनसे पूछें, तो सिक्योरिटी आपको सिक्योर कर सकती है इस टाइम। सिक्योरिटी का कोर्स कैसे बुक करना है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, हाउ टू गेट अ सिक्योरिटी लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस इन ऑस्ट्रेलिया। उसके एंड पर मैंने बताया हुआ है कैसे आप जो है सिक्योरिटी का कोर्स इनरोल कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ कि आपने साइवा का टेस्ट जो है वो कैसे बुक करना है, और जब आपने जाना है तो कौन कौन सी IDs आपको चाहिए जब आप पेपर देने जाओगे उस टाइम पर। हाँ, आपने जब लिखना है गूगल पर साइवा, तो उनकी वेबसाइट आ जाएगी। ये इनकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर आपने जाना है बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर पर्थ, इस पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा सिलेक्ट करने के लिए। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है बोथ सिक्योरिटी गार्ड एंड क्राउड कंट्रोलर, ये दोनों सिलेक्ट करने हैं आपने। नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास टाइम और स्लॉट्स वगैरह जो भी अवेलेबल होंगी, डेट और स्लॉट, वो आ जाएगी। सपोज मैं लास्ट डेट को पिक कर लेता हूँ कोई भी, तो इसमें सारी स्लॉट्स अवेलेबल हैं, और मैं ये 3:30 वाली कर लेता हूँ। इसे पिक करने के बाद, स्लॉट पिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा आपका पर्सनल डाटा, आपने वो फिल करना है।
यहाँ आगे आपका पर्सनल डाटा, आपने यहाँ पर अपना फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, और उसके बाद ये जो चीज़ है यहाँ पर आपने जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर लगाना है। ये नंबर यहाँ पर भी काम आएगा, जब आपने लाइसेंस अप्लाई करने जाना है तब भी काम आएगा। उसके बाद जो आपने जहाँ से इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स किया है वो लिखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो नो, अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हो तो यस कि मैंने पहले भी अटैम्प्ट किया हुआ है। उसके बाद नोट्स में कुछ भी नहीं लिखना। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फ़ीस होगी $75, और अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हो तो फ़ीस होगी $25। पहली अटैम्प्ट के बाद 24 आवर्स के बाद आप दूसरी अटैम्प्ट ले सकते हो, बट जब आपने दोनों अटैम्प्ट्स कर ली उसके बाद आपको जो है 1 मंथ वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप थर्ड टाइम अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट आपने करनी है। पेमेंट आप कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लगा के पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपने डन पे जाना है, डन हो जाएगी आपकी जो है बुकिंग कंप्लीट। जब आपने टेस्ट देने जाना तो आपके पास 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। आपकी कंट्री का पासपोर्ट, आपकी कंट्री की आईडी कार्ड और आपकी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस। आपने वहाँ पर 100 पॉइंट ऑफ आईडीज़ पूरी करनी है। अगर आपके पास 100 पॉइंट ऑफ आईडीज़ वहाँ पर नहीं होंगी तो वो आपसे टेस्ट नहीं लेंगे, आपको दोबारा वापस भेज देंगे न्यू डेट दे के। तो इसलिए ये आईडीज़ साथ लेकर जाना आप जब आप साइबर का टेस्ट देने जाओ। साइबर टेस्ट इनरोल करने के बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो कन्फर्मेशन मेल है वो नहीं आती, सिर्फ फ़ी रिसिप्ट आती है। तो आपने घबराना नहीं है, वो जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 1-2 दिन पहले आपको कन्फर्मेशन मेल आ जाएगी कि आपका एग्ज़ाम इस टाइम इस डेट पे जगह पर है। तो जो आपका टेस्ट होगा वो 36 ब्रिस्बेन स्ट्रीट पर होगा, और जो पेपर का वो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है कि 20 MCQs हैं, उसमें से आपने 16 MCQs पास करने हैं, और 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन पास करने हैं। सुनने में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है और थोड़ा सा है भी, बट आपने घबराना नहीं है। जो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो वो फाइल्स है, आप मुझे टेक्स्ट कर देना जब भी आपका पेपर हो, तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा। तो उसी में से सारा पेपर आ रहा है। एक लेजिस्लेशन का फ़ाइल है जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है सारे, और बाकी MCQs वगैरह वहाँ से सारा पेपर आ रहा है। तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जब आपने सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट्स भी ले लिए और साइबर का टेस्ट भी पास कर लिया, उसके बाद बारी आती है अब लाइसेंस अप्लाई करने की। लाइसेंस अप्लाई करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहली चीज़ आपको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी। उसके बाद आपको 4 ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट स्टैंडर्ड पिक्चर चाहिए, वो जो आपको यहीं से बनवानी है ऑफिस वर्क से, क्योंकि इनकी क्वालिटी और इनका स्टैंडर्ड थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद चाहिए आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जो आपको आपकी ही कंट्री से मिलेगा। मैंने नहीं बनवाया था, मैंने यहाँ से फिर उसका अलग एक टॉपिक है, वो आपको GP से साइन करवा के आपको अथॉरिटी देनी पड़ती है घर वालों को, फिर वो आपको बनवा कर भेजते हैं। तो बट इसलिए इससे बेहतर है कि आप वहीं से बनवा के आओ। उसके बाद आपको चाहिए सर्टिफिकेट्स की सब की कॉपीज़, आपको आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपकी कंट्री का उसकी कॉपी, और एप्लीकेशन फ़ॉर्म। अब मैं दिखाता हूँ एप्लीकेशन फ़ॉर्म। अब बताता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपने फ़िल कैसे करना है। तो ये है एप्लीकेशन फ़ॉर्म, ये फर्स्ट पेज है, इसमें आपने सिर्फ ये सारे टिक कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, इधर आपका टेस्ट होगा 303 आपका ईस्ट कनिंगटन, तकरीबन ईस्ट कनिंगटन और कनिंगटन के दरमियान में है, कैरोसोल की बैक साइड पे, वहाँ पर आपका टेस्ट होगा। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं करना, थर्ड पेज पे भी आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, और ये फोर्थ पेज, ऊपर मेरा पर्सनल डाटा लिखा हुआ है, तो वो आपने पर्सनल डाटा लिखना है अपना सारा। उसके बाद बारी आती है, आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग ऑफिसर, क्राउड कंट्रोलर और सिक्योरिटी एजेंट। ये 3 चीज़ें करनी है। सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग ऑफिसर और क्राउड कंट्रोलर, ये 3 चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पर बारी आ रही है टर्म ऑफ लाइसेंस 1 ईयर और 3 ईयर, तो आपने 3 ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद 5th पेज आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपल सिग्नेचर वगैरह करने हैं। यहाँ पर सिग्नेचर आपने बिल्कुल नहीं करने, मैंने गलती से कर दिया था, फिर मैंने न्यू एप्लीकेशन फॉर्म लिख के वो फिल किया था। तो यहाँ पर आपने 4 साल की कोई भी डिग्री आप लिख दो और 1 साल का कोई भी एक्सपीरियंस लगा दो। आपने 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर लाजमी लिख कर लेके जाना है। और ये जो सिग्नेचर है आपने यहाँ पर नहीं करने घर में बैठ के, यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट साइन विदाउट अ मेंबर ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पुलिस। ये वहाँ पर जाना है सिक्योरिटी ऑफिसर का, जो वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, आपने उसके सामने ये साइन करने हैं। इसके बाद बारी आ गई ये वाली सूटेबल रेफरेंस। अब जो रेफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंस का क्या सीन है। अब रेफरेंस कोई भी आपके दोस्त हो सकते हैं,
वो चाहे न्यू हो चाहे पुराने हो, वो आपके पाकिस्तान से आपने ढूंढना है जो यहाँ पर रह रहे हों। मैंने क्या किया था, मैंने दोस्त ढूंढे थे अपने जो पाकिस्तान से ही थे, बट वो भी न्यू थे, मैं भी न्यू था। तो आपने उन्हें ये शो करना है कि मैं इन्हें 5 साल से जानता हूँ। यहाँ पर जो उन्होंने रिक्वायरमेंट लगाई है, आप 5 साल से उसे जानते हो। 2 रेफरेंस चाहिए आपको, 2 विटनेस चाहिए। अब आपने क्या करना है, सिर्फ 2 ही लोग ढूंढने हैं। वो 2 रेफरेंस भी बन जाएंगे, 2 विटनेस भी बन जाएंगे। पहले जब एक रेफरेंस बन रहा होगा, दूसरा बंदा उसका विटनेस बन जाएगा। जब जो विटनेस था वो रेफरेंस बन रहा होगा, तो पहले वाला जो रेफरेंस था वो विटनेस बन जाएगा, तो क्रॉस हो जाएगा दोनों का। तो ये आपके इस तरह रेफरेंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने घबराना नहीं है रेफरेंस के मामले में, काफ़ी लोग टेंशन कर जाते हैं। उसके बाद बारी आती है, जब आपने ये कर लिया फॉर्म वगैरह, विटनेस सारे विटनेस 2 चाहिए, 2 उसके फॉर्म है। तो जब दोनों आपने विटनेस फिल कर लिए, उसके बाद बारी आती है यहाँ पर सिग्नेचर्स की। यहाँ पर भी आपने सिग्नेचर वहाँ जाकर ही बैठ के करने हैं। तो सिग्नेचर कर लिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया फुल। आपने वहाँ पर सबमिट करवाना है। अब मैं बताता हूँ कि इसके चार्जेस कितने हैं। अब मैं बताता हूँ कि फ़ीस क्या है इसकी, कितने चार्जेस हैं इसके। अगर आप 3 साल का सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा रहे हो तो उसकी आपको फ़ीस पड़ेगी $375। और अगर आप 1 साल का बना रहे हो तो उसकी शायद पड़ेगी राउंड अबाउट 350 या 365 यहाँ तक। तो बेटर है आप 3 साल का सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाएं। तो वैसे भी $10-15 का फ़र्क है, तो उसकी कोई इतना मैटर नहीं करता। तो 3 साल का ही लाइसेंस बनवाना आप। उसके बाद बारी आती है 375 हो गए 3 साल के लाइसेंस के। उसके बाद हो गया आपके क्राउड कंट्रोलर है, उसकी फ़ीस है 214। और उसके बाद है सिक्योरिटी लाइसेंस फिंगरप्रिंट, फ़ीस है 123। तो ये टोटल फ़ीस है जो $712 आपकी फ़ीस है लाइसेंस अप्लाई करने की। ये सारी एट द स्पॉट जब आप जाओगे एप्लीकेशन सबमिट करवाने, तो आपको साथ ही सबमिट करवानी पड़ेगी फ़ीस भी। तो इस तरह हो गया आपका लाइसेंस कंप्लीट। आपने अप्लाई कर दिया लाइसेंस। इसके बाद आपने 3 से 4 वीक्स वेट करना है। वेट करने के बाद जो लाइसेंस है वो आपके एड्रेस पे खुद ब खुद ही आ जाएगा। अब जो सिक्योरिटी लाइसेंस है, ये आप किसी भी सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। इस पर सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर। और जो क्राउड कंट्रोलर है वो आप किसी भी लाइसेंस प्रेमिसेस लाइक क्लब वगैरह, बार या ऐसी कोई भी जगह, स्टेडियम वगैरह, तो यहाँ पर आपको जॉब ढूंढने में मदद करेगा। तो इसलिए दोनों का आप फिल करके दोनों ही एक साथ बनवा लेना तो बेटर है। बाकी ख्याल रखें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।